दर्शकों, मैं हूं श्वेता अग्रवाल। दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंडली के विभिन्न भाव में सूर्य के फल को बताया था। आज मैं आपको कुंडली के विभिन्न भाव में चंद्रमा के फल को बताऊंगी। चंद्रमा जो है वो हमारे बहुत करीब है और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव, सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का हमारे जीवन पे पड़ता है। वो हर 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज कर लेता है। उसकी गति बहुत तेज है। चंद्रमा जो है वो जल का, माता का कारक है और इसीलिए इसका प्रभाव हमारे जीवन में इन्हीं चीज़ों से संबंधित पड़ता है। प्रथम भाव में जिसके चंद्रमा होता है वो बहुत भावुक होता है, संवेदनशील होता है, सुंदर होता है। मन जो होता है उसका बहुत चंचल होता है, वो भावना प्रधान होता है। उसके कल्पना बहुत करता है, इमेजिनेशन पावर उसकी बहुत होती है और वो पानी से डरने वाला होता है, या ये कह सकते हैं उसे पानी से खतरा भी होता है। उसे पानी से संबंधित चीज़ों में वहाँ जाने से, जैसे तालाब या कहीं पे भी पानी से संबंधित कोई भी जगह है, वहाँ जाने से उसे थोड़ा सा बचना चाहिए। यात्रा करने वाला होता है और चंद्रमा जो है वो ठंड का कारक है और ऐसे व्यक्ति को जिसके लग्न में चंद्रमा होता है उसे कफ जनित रोग होने की आशंका ज़्यादा रहती है। और सप्तम भाव के में दृष्टि के चलते उसकी जो जीवन साथी है वो बहुत सुंदर होती है और वो भी चंचल होती है, लेकिन समाज में मान सम्मान बहुत होता है उसका, जिसका चंद्रमा लग्न में होता है। अब द्वितीय भाव में चंद्रमा में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी मतलब उसके पास धन जो है वो अचूक मात्रा में होता है, काफ़ी धन होता है। आय तो उसकी बहुत होती है, लेकिन वो साथ में बचत भी करता है। उसका ये कुटुंब का भी भाव है और यहाँ पे वह अपने उसका जो कुटुंब होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका परिवार बड़ा हो सकता है, ये कह सकते हैं। और अष्टम भाव में दृष्टि के चलते वही स्थिति कि वह कफ जनित रोग से पीड़ित हो सकता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अष्टम चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है। अब तृतीय भाव में जब चंद्रमा होता है तो ये पराक्रम का भाव है। ये पराक्रम से धन प्राप्त करता है। ये भाई बंधुओं का भी इसमें सुख रहता है, इसको भाई बंधुओं का सुख होता है। जिज्ञासु बहुत होता है कि क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। वो खर्च करता है, लेकिन किस चीज़ के लिए खर्च करता है? शान के लिए खर्च करता है अपनी, लेकिन और बचत भी करता है। जहाँ पे उसका मन चाहता है कि वो दिखावे के लिए या दूसरों पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए खर्च करे, वहाँ वो अच्छा खर्च कर लेता है, लेकिन वो बचत भी उसका एक स्वाभाविक गुण होता है अगर तीसरे भाव में चंद्रमा होता है। और इसका पराक्रम में दृष्टि के चलते ये पराक्रम से धन अर्जित करता है अपना, और इसका भाग्य भी अच्छा होता है। चौथे भाव में चंद्रमा जो है वो कारक होता है, ये माता का घर होता है। तो इस भाव का जो जातक है, इस भाव में चंद्रमा जिसके होता है वो मातृभक्त होता है, या ये कहिए उसे अगर माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता से संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने माँ का आशीर्वाद लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव सब आता है। चतुर्थ भाव में जो चंद्रमा है उसमें उसको वाहन का सुख और सरकारी नौकरी, और यदि वो सप्तम दृष्टि के चलते जल से संबंधित अगर कोई कार्य करे तो उसे बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। वहाँ पे ये उसके लिए जल से संबंधित कार्य बहुत अच्छे रहते हैं, और आयात निर्यात, बाहर जाना आना, इस तरीके से अगर वहाँ पे कोई कार्य करे तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है, और सरकारी नौकरी के भी योग बहुत होते हैं। अब पंचम भाव में चंद्रमा संतान का भाव होता है और इसमें उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। संतान जो होती है वो बहुत अच्छी होती है सप्तम भाव के में चंद्रमा की, लेकिन कन्या संतति ये अधिक देता है। इसमें जो संतति है वो कन्या जो है वो अधिक होती है। आय में जरूर सप्तम दृष्टि के चलते आय में उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन क्या है, आय बनी रहती है, आय घटती नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन आय निरंतर बनी रहती है। छठे भाव में का जो चंद्रमा है वो उसमें जो शत्रु होते हैं उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु का घर है तो यहाँ पे उसको अपने शत्रुओं से बच के ही चलना चाहिए। और ये रोग का घर है तो यहाँ पे इसे कफ जनित रोग, ठंड से संबंधित रोग जो है जातक को हो सकते हैं।
और यहाँ पे क्या होता है, सप्तम दृष्टि के चलते उसके व्यय भी अधिक होते हैं, लेकिन जो व्यय होते हैं वो सही जगह पे होते हैं, मतलब वो गलत जगह पे व्यय नहीं करता है, अपने सही जगह पे ही व्यय करता है, अच्छे कामों में ही व्यय करता है, लेकिन व्यय बहुत होते हैं। अब सप्तम दृष्टि में सप्तम भाव में चंद्रमा के चलते उसका जो जीवन साथी होता है वो बहुत सुंदर होता है। जिस प्रकार लग्न में होता है, लग्न में जातक खुद सुंदर होता है और जीवन साथी सुंदर होता है, इस प्रकार अगर सप्तम में चंद्रमा होता है तो वो खुद भी सुंदर होता है और उसका जीवन साथी भी सुंदर होता है, वो विदेश यात्रा करता है। अच्छा, ये व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार में भी व्यापार अच्छा होता है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच जिस हिसाब से चंद्रमा घटता बढ़ता है उस हिसाब से उसकी भी स्थिति रहती है, व्यापार की उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन व्यापार अच्छा रहता है। लेकिन पत्नी जो होती है यहाँ पे, अगर जिस जातक की चंद्रमा होता है उसकी पत्नी चंचल होती है, गलत नहीं होती है लेकिन चंचल बहुत होती है, वो काफ़ी जिस हिसाब से वो भावना प्रधान होता है उसकी पत्नी में भी यही गुण पाए जाते हैं। अष्टम भाव होता है मृत्यु का घर। इसमें जो चंद्रमा अगर इसमें होता है तो मन बहुत अशांत रहता है, मानसिक शांति उसको नहीं मिल पाती है, और मृत्यु का घर होता है तो ये शीत जनित रोग तो देता ही देता है। अच्छा, सप्तम दृष्टि के चलते धन में उसको कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन मन जो है वो अशांत रहता है। अच्छा, चंद्रमा जो है अगर पीड़ित ना हो तो मोस्टली सभी जगह बहुत अच्छे फल देता है, खराब फल नहीं देता है कहीं पे भी, लेकिन अगर पीड़ित होता है तो वो खराब फल भी देता है। और कोई भी ग्रह है वो कहीं पे भी खराब फल नहीं देता है अगर उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या वो अशुभ प्रभाव में ना हो। इस प्रकार अब ये है नवम भाव में चंद्रमा। तो नवम भाव में चंद्रमा है, यहाँ पे इसकी दृष्टि भाग्य पराक्रम भाव पे पड़ती है। पराक्रम भाव पे पड़ने के चलते जो यहाँ पे अगर जिसका चंद्रमा होता है जातक का, वो भाग्य निर्माता होता है, मतलब वो अपने आप ही अपने भाग्य का निर्माण करता है तभी, और उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है जब वो खुद अपना भाग्य का निर्माण करता है। अच्छा, नवम भाव धर्म का भाव होता है तो वो धार्मिक होता है, विद्वान भी होता है, लोकप्रिय भी है, और यहाँ पे जिसका चंद्रमा होता है वो यात्राएं बहुत करता है, यात्रा करने वाला होता है। अब आते हैं दसम भाव पे। दसम भाव में चंद्रमा जो है पद प्रतिष्ठा वाला होता है, मतलब जैसे सरकारी नौकरी भी मिलती है उसको, पद भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, और वो एक सफल कैरियर में अपने सफल होता है। लेकिन एक खास बात है दसम भाव के चंद्रमा की कि वो उसके व्यवसाय में परिवर्तन जो है वो होता रहता है। जैसे अगर कोई नौकरी में भी है तो उसका ट्रांसफ़र कह लीजिए, या फिर व्यवसाय है तो उसमें चेंज कह लीजिए, तो उसमें उसका परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो है परिवर्तन वाला, वो बहुत जल्दी अपनी राशि परिवर्तित करता है। इसीलिए अगर वो कैरियर भाव में चंद्रमा है, दसम भाव में, कार्य के भाव में, तो यहाँ पर भी उस चंद्रमा जो है वो व्यवसाय में परिवर्तन कराता रहता है। अच्छा, विदेश यात्रा भी यहाँ पे देता है। यहाँ पे अगर जातक चंद्रमा है दसम भाव में तो वो विदेश यात्रा भी करता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के चलते माता का सुख भी उसे प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन हर चीज़ का सुख उसे मिलता है। अब आते हैं एकादश भाव में चंद्रमा पे। एकादश भाव में चंद्रमा उत्तम आय जो होती है वो अच्छी होती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और सप्तम दृष्टि के चलते पांचवा भाव संतान का होता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं तो संतान सुख भी होता है, उसे अच्छा ही होता है। बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, कहना मानने वाले होते हैं, और आय जो है आय भी उसकी निरंतर बनी रहती है। अब आते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में जो चंद्रमा है वो शुभ कार्यों में खर्च कराता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के चलते, ये सप्तम दृष्टि के चलते इसके शत्रु अधिक होते हैं, तो शत्रुओं से बच के ही रहना चाहिए। वही छठे भाव में भी अगर चंद्रमा हो तो उसको भी शत्रु से बच कर रहना चाहिए। ऐसे ही 12वें भाव में। और व्यय जो है वो उसका बहुत वो चाहता भी है कि मैं उसको बचा के रखूँ, लेकिन उसका खर्च धन जो है वो खर्च होता ही रहता है। तो व्यय भाव में चंद्रमा जो है वो खर्च बहुत कराता है, व्यय अधिक कराता है। तो आज दर्शकों, आज मैंने आपको चंद्रमा का 12वें भाव में फल बताया। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको मंगल का जो फल है वो सभी भाव में वो बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।